में पढ़ा हुआ है। उसके बाद आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे इसके डोमेन्स के बारे में, ठीक है। लिथोस्फीयर क्या होता है, पहले इस डायग्राम को, जो हमारे यहाँ पे ये डायग्राम दी गई है, इसको हम अगर गौर से देखेंगे इसमें दिया है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर, ठीक है। इसको आप गौर से देखिए इस डायग्राम को, ठीक है। तो जब आपको अगर ये चीज बोली जाएगी कि भाई आप इसकी ड्रॉ द डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट, आपको एक बुक से कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको खुद से ड्रॉ करना है कुछ क्रिएटिव टाइप से, ठीक है। या तो मॉडल भी बना सकते हो, आप ड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है। अगर हम लिथोस्फीयर की बात करें, ये एक सॉलिड क्रस्ट है। सॉलिड क्रस्ट जो है, यह क्रस्ट होता है ऊपर वाला लेयर, हार्ड टॉप लेयर, इसकी जो लेयर होती है ऊपर की, वो हार्ड होती है अर्थ की। अर्थ की ये बना किससे, क्यों हार्ड क्यों होती है, क्योंकि ये रॉक्स, पत्थरों और मिनरल से बना होता है और कवर की गई होती है थिन लेयर ऑफ सॉइल से। ये एक इरेगुलर सरफेस है, मतलब ये जो है सीधी सरफेस नहीं है, इसमें बीच में पत्थर होंगे, कुछ ऊपर नीचे लेयर्स होती है, तो इस वजह से ये इरेगुलर सरफेस है, जहां पे बहुत सारे लैंड फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि माउंटेन्स है, प्लेटू है, प्लेन्स है, वैलीज वगैरह। लैंडफॉर्म्स यहाँ पे पाई जाती हैं कॉन्टिनेंट्स में और ओशनिक फ्लोर पे। लैंडफॉर्म जो है आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स जैसे फॉर एग्जांपल हम कहाँ रहते हैं, एशिया, इस कॉन्टिनेंट में। उसके बाद यूरोप भी एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है। वैसे ही जहाँ पे एक ऐसी जगह जहाँ पे इंसान रह सकता है। हम आपको म्यूट हो गया। हाँ हाँ हाँ, मैंने किया था थोड़ा शोर। तो मैं क्या बोल रही थी, अब अगर हम बात करें ना इसकी इरेगुलर सरफेस की, तो वहां पे नीचे पत्थर वगैरह है जो है, वो उस वजह से, या क्या है, बीच में डिप्रेशन है, बीच में प्लेन सरफेस है, बीच में अपर हिली एरिया है, जिस वजह से क्या है, ये लैंड जो है इरेगुलर लैंड है, ठीक है। ये लैंड सीधा नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे भी मेंशन किया गया है आपकी बुक में, माउंटेन्स है, प्लेटू, प्लेन्स, वैली वगैरह है। लैंड जो है, लैंड्स पाए जाते हैं। कॉन्टिनेंट्स मैंने आपको अभी समझाया, जैसे हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो एंड ऑल्सो ऑन द ओशनिक फ्लोर्स। अब जो है ओशनिक फ्लोर्स, ये भी मैं आपको अभी एक स्लाइड के जरिए समझा दी हूँ, ठीक है। लिथोस्फीयर जो है, ये जो है डोमेन ऐसा क्यों इंपॉर्टेंट है, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। लैंड एग्रीकल्चर के लिए क्यों जरूरी है, ये भी आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर के बगैर जो है, जो हमारे जो राइस वगैरह है जैसे है, वो कहाँ से आता है, जब एग्रीकल्चर हो जाता है। राइस, बार्ली, व्हीट, जो भी है सारा, ये कहाँ से आता है, ये एग्रीकल्चर से आता है। और ह्यूमन सेटलमेंट, इंसान भी रहते हैं, जमीन पे ही रहते हैं ना इंसान, तो उनको भी जमीन चाहिए रहने के लिए। इट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। इसमें काफी ज्यादा मिनरल्स होते हैं, जैसे जिंक है, कार्बन है, कोल है वगैरह। ये सब कुछ जो है हमें है धरती से मिलता है, जमीन से मिलता है। द डोमेन्स ऑफ वाटर इज रेफर्ड एज। अब यहाँ पे ये हम मैंने लिथोस्फीयर पढ़ाया, ठीक है। पहले मैं आपकी बुक पे देखती हूँ क्या लिखा, वो पढ़ाएंगे, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें बता देती हूँ। जो डोमेन है वाटर का, उसको हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। इसमें क्या क्या होते हैं, उसमें बहुत सारे जरिए होते हैं पानी के, और बहुत सारे वाटर बॉडीज होते हैं, जैसे कि रिवर, लेक, सी, ओशंस वगैरह। इट इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इस लेक्चर से आपको ये पता चल रहा होगा कि लिथोस्फीयर जो है comprises of the land, okay, all the activities related to the land, like it has mentioned here, for land for the agriculture, land for the grazing of for animals, okay. So it is basically focusing on the land. Lithosphere means the land where we live, okay. Hydrosphere here, it includes the water.
वाटर एंड वाटर बॉडीज, ठीक है। उसके बाद एटमॉस्फेयर, जब हम कहते हैं यहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, यहाँ की आब हवा अच्छी नहीं है, जैसे हम बोलते हैं कभी, या यहाँ की आब हवा अच्छी है। द एटमोस्फियर इज अ थिन लेयर ऑफ, ये एक पतली सी लेयर है एयर की जो अर्थ को सराउंड करती है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स, आपको पता है ग्रेविटी आपने साइंस में पढ़ी होगी, तो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स भी पता है। तो ये होल्ड करती है एटमॉस्फेयर को हमारे इर्द गिर्द, मींस वो रख पाती है, क्योंकि अगर ग्रेविटी नहीं होती सब चीज हवा में घूमती, कुछ चीज जो है जमीन पे नहीं रहती। ये हमें बचाती है हार्मफुल रेज से। जैसे आपको पता है हमारे जो है ओजोन लेयर है हमारे ऊपर अपर एटमॉस्फेयर में, उससे क्या हो जाता है कि जो सन से जो हार्मफुल रेज होती है जिससे इंसान को हार्म हो सकता है, वो उसे प्रोटेक्ट करती है, और बहुत ही तेज धूप से वो प्रोटेक्ट कर सकती है। इसमें बहुत सारे गैसेस हैं, जैसे डस्ट और वाटर वेपर्स वगैरह, ये हमें पता है, बाकी गैसेस भी इसमें है, ये तो मैंने आपको इससे पहले भी पढ़ाया है। चेंज इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंज इन द वेदर, जो चेंज हो जाता है एटमॉस्फेयर में, उसी से वेदर और क्लाइमेट में चेंज हो जाती है। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे अब काफी ज्यादा ठंड होती है और काफी ज्यादा गर्मी होती है, वो कैसे हो गया? चेंज इन एटमॉस्फेयर। अब वो एटमॉस्फेयर में चेंज कैसे हो गया? जब यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन होगी, जब यहाँ पे पोल्यूशन ज्यादा बढ़ गया, जो है सल्फर वगैरह जो बाकी कंटेंट्स गैस के है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ गए, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हीटिंग ऑफ गैस में काफी अहम रोल अदा करता है, और जिस वजह से यहाँ पे अब काफी ज्यादा गर्मी हुआ करती है। और इससे पहले क्या होता था कि यहाँ पे अच्छा टेम्परेचर होता था समर्स में, कि हम लोग को इवन फैन की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से यहाँ पे जो है हीटिंग ऑफ एनवायरनमेंट इन समर, और इस टाइम देखिए कितना, अभी जो मौसम हमें दिसंबर में होना चाहिए वो अभी है, इतनी ठंड हमें यहाँ पे है। मतलब दिसंबर तो आज ही है, मतलब इन नवंबर में देखिए कितनी ठंड थी। तो वही बात मैं बोल रही हूँ। प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम टुगेदर, प्लांट और एनिमल का जो दोनों का बनाता है बायोस्फीयर, किसका? बायोस्फीयर, और उसको लिविंग वर्ल्ड बोलते हैं। It is narrow zone of the earth while land, water and air interact with each other to support life. ये एक नैरो जोन है अर्थ का, जहां पे क्या है, जहां पे लैंड, वाटर जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको नेचुरल एनवायरनमेंट पढ़ा है, उसमें मैंने डोमेन्स आपको बताया, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। अब मैं थोड़ा आपको इससे थोड़ा स्लाइड्स के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। एक मिनट। अब यहाँ पे मैंने जो दिखाया लिथोस्फीयर, इट कॉम्प्राइजेस द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। इसमें क्या होते हैं? रॉक्स, रॉक क्या होते हैं? पत्थर, अर्थ के क्रस्ट का, एंड थिन लेयर ऑफ सॉइल, और एक पतली सी लेयर होती है सॉइल की, दैट कंटेन्स न्यूट्रिएंट एलिमेंट। उसमें कुछ खास न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स होते हैं, विच सस्टेन्स ऑर्गेनिज्म, जो वहां जिंदा रहने की, लाइफ को कामयाब रखने के काम आती है। जैसे हम सॉइल की बात करें तो सॉइल जो होती है, कुछ सॉइल फर्टाइल होती है, कुछ इनफर्टाइल होती है। फर्टाइल सॉइल कौन सी होती है? जहां पे ये न्यूट्रिएंट्स जो है काफी एबिडेंट होते हैं। उससे क्या हो जाता है कि उससे क्रॉप्स ग्रो हो जाते हैं इन अ गुड अमाउंट, ठीक है। अगर वही बीज हम जो है कहीं और उगाते हैं, जो ऐसा लैंड है जो फर्टाइल नहीं है, तो उससे क्या होता है कि वहां की प्रोडक्शन जो है 50% खाली हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे डिविजन्स ऑफ अर्थ सरफेस क्या है? अब यहाँ पे ये आपको समझ आया लिथोस्फीयर क्या होता है? इट कंप्राइजेस द रॉक ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड द थिन लेयर ऑफ सॉइल दैट कंटेन्स न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स व्हिच सस्टेन ऑर्गेनिजम्स। नाउ वी हैव टू मेन डिविजन्स ऑफ अर्थ सरफेस। हमारे पास दो डिविजन है अर्थ सरफेस के, एक है कॉन्टिनेंट्स, दूसरा है ओशन बेस। अब कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। ये लैंड, जिसका हम अगर हम बात करें लैंड की, तो जैसे एशिया है, ये भी एक कॉन्टिनेंट है, यूरोप है अफ्रीका है, ठीक है। तो ये जगह जहां पे हम रहते हैं, लैंड मास, ठीक है, उसको लैंड मास भी बोलते हैं, वो कॉन्टिनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो लैंड मास है कहते हैं, अब यहाँ पे, और ओशन बेस क्या है मैं आपको वो भी बताती हूँ, ओशन बेसिन। तो ये कहते हैं कि लैंड मास जो है, क्या ये वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड है? मतलब लैंड से, फॉर एग्जांपल जैसे हम मैप पे देख रहे हैं, मैं आपको अभी और स्लाइड दिखाती हूँ।
जैसे देखिए लिथोस्फीयर में दिखाया माउंट एवरेस्ट, द ट्रेंचेस वगैरह जो दिखाए। अब मैं आपको एक दिखाती हूँ, आई वाज हैंग कौन से, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैप है, ठीक है, यहाँ पे मान लो यूएई है, तो बीच में क्या है, अरबिक ओशन है ना, उसके बाद यहाँ पे इंडिया स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, इंडिया स्टार्ट होता है। तो ये यहाँ कहता है कि अब ये दूसरी का यहाँ पे बात हो रही है। अगर हम एशिया की बात करें, एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया में कौन कौन से आते हैं, एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आ जाती हैं, एशिया में जैसे आपको पता है कौन कौन सी आती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, नेपाल, बांग्लादेश वगैरह। तो क्या है यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, जैसे ये दो है, मैं दो की बात कर रही हूँ यहाँ पे, एक मिनट ड्रॉ करती हूँ, या बोल के मैम ये आपने क्या ड्रॉ किया, हम यहाँ पे एशिया की बात करेंगे, यहाँ पे साउथ अफ्रीका की बात करेंगे, ठीक है। तो क्या है, ये जो यहाँ पे लैंड है, यहाँ पे भी लैंड है, ठीक है। अब जो ये वाला, इसको डिप्रेशन जो है, यहाँ पे जो खड्डा जैसा इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, ये डिप्रेशन जो है ना, यही यहाँ पे ओशन बनाता है। क्या बनाता है, ओशन। मतलब आप समझोगे कि भाई ये ओशन है, ओशन के नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे कहीं और जाएंगे तो पाताल में चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, नहीं, यहाँ पे भी नीचे जमीन हो है। अगर आप देखोगे ना कि दिखाते हैं वीडियोस वगैरह में कि जो कश्तियां डूब जाती हैं, वहां पे जो लोग होते हैं वो जो है वही उनके जो है रिमेन्स वहां पे रह जाते हैं, सी के सतह पे नीचे जो है, ठीक है, वहां रहते। वो कैसे रहते हैं, जब वहां पे नीचे लैंड है। मींस जो ये एक तो दो चीजें हैं इसमें मैंने आपको दो चीजें बताई, मैं आपको पिछली स्लाइड में वापस लेके चलती हूँ ताकि मैं आपको ये समझा सकूं। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, हमने क्या पढ़ा, कॉन्टिनेंट्स, ये हो गया ये कॉन्टिनेंट्स, और ओशनिक बेसिन्स। ओशनिक बेसिन्स मैंने क्या, जो मैंने यहाँ पे अभी आपको डिप्रेशंस, ये हो गया ओशनिक बेसिन्स, ठीक है, ये हो गया कॉन्टिनेंट्स। क्या हो गए, कॉन्टिनेंट्स, ये हो गए ओशनिक बेसिन्स, ठीक है। इस एक तो ये मैंने आपको इसके थ्रू समझाया, और दूसरी चीज मैंने आपको बताई, इसमें जो है, इसमें ये दिखा रहा है, Is the land masses lithosphere of world connected? क्या लैंड मासेस जो है लिथोस्फीयर के वो कनेक्टेड है? तो हम क्या बोलते हैं, बीच में ओशन, इंडियन ओशन है या बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, ये कहाँ कनेक्टेड होंगे, ये बीच, इसको तो बीच में कट है। मतलब हमारा ऐसा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे इंडिया है, इंडिया के बीच बीच में ओशन है, ओशन के बाद दूसरी कॉन्टिनेंट है, दूसरा कंट्री है कोई, है ना। मगर क्या ये लैंड मास लिथोस्फीयर कनेक्टेड है? आपका क्या जवाब है, क्या ये कनेक्टेड है स्टूडेंट्स? इज द लैंड मास ऑफ द वर्ल्ड कनेक्टेड? आई एम आस्किंग यू ऑल, इज द लैंड मास ऑफ वर्ल्ड कनेक्टेड? किसी को आंसर पता है? अभी मैं वही पढ़ा रही हूँ ना मैं। Is the land mass of world connected? Yes, ma'am. Can you hear me? Why don't you Yes, answer? So why Yes, don't you answer ma'am. then? How is it connected? Okay, tell me. How is it connected? बताइए, अभी मैं पढ़ा रही थी, कैसे कनेक्टेड है बताइए। बताइए कैसे कनेक्टेड है। मैम क्योंकि सारी जो कॉन्टिनेंट्स है वो एक ही में है, वो है अर्थ पे, सारे कॉन्टिनेंट्स जो है वो अर्थ पे ही है। तो ये बीच में क्या आता है इनके जो इसको कनेक्ट नहीं कर पाते या कनेक्ट होते हैं, हमें क्या कॉन्सेप्ट है इस चीज का? ओशन के नीचे भी एक जमीन होती है। So landmarks are definitely connected. It is just we have some sort of depression. Depression मतलब खुदा ना खास्ता हमें डिप्रेशन नहीं है, डिप्रेशन होता है थोड़ा सा खड्डा जैसा हो जाता है बीच में, वो अब इतना गहरा खड्डा होता है कि वहां पे पानी जम जाता है और वो एक ओशन की सूरत ले लेता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग रोड पे चलते हैं, तो रोड पे क्या होता है, कहीं कहीं जगह पे डिप्रेशन होते हैं, खड्डे होते हैं, उनमें जब बारिश गिरती है तो बारिश के समय क्या हो जाता है, उनमें पानी भर आ जाता है, चाहे वो छोटे छोटे ही हो, ठीक है, तब हमें पता नहीं चलता है। वही सेम बात इसकी भी है, कॉन्टिनेंट्स दे आर ऑलवेज इंटरकनेक्टेड, ठीक है, बट व्हाट दे हैव, दे आर कनेक्टेड विया ओशनिक बेसिन्स। ओशंस बेसिन जो बनाते हैं उनसे वो
कनेक्टेड है। अब हमारे पास आपके पास दूसरा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ, आपके असाइनमेंट में, विंटर असाइनमेंट में हो सकता है तब आपको कोई नहीं समझाएगा, इसीलिए। And when I'm saying answer the question, you have to answer it. Okay. Now, if we come to the concept of a sea level, what sea level is actually? Okay. So I'm going to draw a pic here. I will show you. See, we'll assume this is land. This is mountain. Okay. Now this is ocean. Okay. अब क्या होता है यहाँ पे, ये कहता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है यहाँ पे, the highest mountain Mount Everest is 884 meters above sea level. ये आगे लिखा है above sea level. Okay, so what we are saying, the highest mountain is 8848 meters above sea level. Okay, that means कितना है ये sea level से कितना, ये होगी level C की, ठीक है, यहां तक ये level होती है C की, above sea level से ऊपर, तो यहां से कितना है, ये है 8848 मीटर्स। क्या है 8848 मीटर्स। तो हम सी लेवल क्या कहते हैं, सी की गहराई, सी की गहराई से। और जब भी हमें कोई एरिया मेजर करना होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपको बोलेंगे व्हेन यू मूव आउट ऑफ द स्टेट, वी कैन से आउट ऑफ द कश्मीर, इफ यू मूव आउट ऑफ द कंट्री इंडिया, दे विल से वेयर डू यू रिसाइड, you will say I resided this Srinagar or Kashmir. So how much, what is this area, how is it, how will you describe Kashmir? It's above the sea level. This will the main question which everybody will be asking you. हर कोई आपको बोलेगा कि सी लेवल से ये कितना ऊंचे है या कितना नीचे है, तो तब आपको ये चीजें आंसर पता होनी चाहिए, आपको सी लेवल के बारे में भी पता होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, ये वाला जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिखाया है, इस पे, इसकी बेसिस पे आपका ये असाइनमेंट एक है। I will tell you which assignment, I will share the diagram. This one, okay, this is draw the domains of Earth. Now lithosphere is very much important, so that's why I described it in a very lengthy manner and very explanatory manner, so that you people can understand and you people can draw it. When I will say you that you have to draw the domains of an environment, that doesn't mean you have to copy paste it. Okay, you have to do by your own, maybe in some other creative way. Are you getting me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now after a long time, these two, Madiha and Ubad, are in class. So Madiha, Ubad, आपको समझ आया? Yes, ma'am. Okay. So lithosphere, I explained you. Hydrosphere क्या है? Hydro means water. It's shown in the diagram also. So यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे sources water के हैं और different type of water bodies जैसे river, lake, sea, oceans वगैरह, ये जो जिंदा रहने के लिए बहुत ज्यादा important है। और atmosphere हमें पता है एक पतली layer है air की जो earth को surround करती है, और gravitational force जो है earth का, वो atmosphere को ठीक रखता है, ये हमें प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल रे से। और स्कॉर्चिंग हीट जो सन की है, इसमें जो है बहुत सारे गैसेस है, डस्ट और वाटर वेपर्स होते हैं, ये हमें पता है एनवायरनमेंट में ये सब कुछ होता है। और इसलिए हम कहते हैं कि वी आर ट्राइंग टू कीप यू शुड ट्राई टू कीप योर एनवायरनमेंट क्लीन, सो दैट देयर विल बी नो इंक्रीज ऑफ दीज गैसेस इन द एनवायरनमेंट, dust in the environment and water vapors in the environment. Plant and animal kingdom, that together makes a biosphere of the living world. That makes together a biosphere of the living world. It is narrow zone of earth where the land, water and air interact with each other, which I showed you. Okay, now we have a next topic here, what is ecosystem. Okay, हम थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। At an NCC camp, the Ravi's class was attending. Jesse exclaimed, "What a heavy downpour! It reminded me of my home in Kerala. You should come and see how it pours and pours and pours over a lush green fields and coconut plantations." Here, Hira from Jaisalmer, that is in Rajasthan, exclaimed, "We get no rains. We only see car and sand. As far as the eyes can see, but you also find camel," said Ravi.
अब यहाँ पे इकोसिस्टम के बारे में पहले बात होने से पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे ये थोड़ा इंट्रोडक्शन बता रहा है कि ये एक एनसीसी कैंप था जहाँ पे जो है रवि की क्लास जो है वो कुछ प्रोजेक्ट अटेंड कर रही थी। तो अब क्या होता है, बारिश हो जाती है। वाह कितनी अच्छी बारिश होती है केरला में, बिकॉज केरला इज रिच इन द नेचुरल रिसोर्सेज, इट गेट्स अ गुड अमाउंट ऑफ रेन ओवर देयर and they have the good natural habitat, like in what sense, forests they have, lushy green forests they have and wildlife, healthy wildlife over there. That means इसका क्या मतलब होता है कि उनके पास एलिफेंट्स वगैरह जो होते हैं बहुत ज्यादा वहां पे अवेलेबल होते हैं, या जो फॉरेस्ट की लाइफ है वो वहां पे काफी ज्यादा रिच है, दे आर रिच इन फॉरेस्ट लाइफ, ठीक है। और वहां पे जो है फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है, जब फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है तभी तो फॉरेस्ट लाइफ वहां पे ज्यादा है ना। अब फॉरेस्ट क्यों ज्यादा है वहां पे काफी नेचुरल डाउनपोर हो जाता है, काफी ज्यादा बारिश हो जाती है, और वहां पे लोग डिफॉरेस्टेशन नहीं करते हैं, ठीक है, वो डिफॉरेस्टेशन नहीं करते हैं। और वहां पे जो है उनका जो फॉरेस्ट है दैट इज रिच इन द नेचुरल हर्ब्स, वहां पे काफी ज्यादा हर्ब्स निकलते हैं जो क्योर करने के लिए बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे लोग, जी मुझे भी आपकी आवाज नहीं आ रही है क्योंकि आपको नेटवर्क इशू है। उसके बाद जो है वहां पे जो है फॉरेस्ट में काफी हर्बल चीजें मिलती हैं, और वहां पे क्या होता है कि लोग खास तौर पे वहां पे ये मेडिटेशन करने के लिए जाते हैं, हर्बल ट्रीटमेंट के लिए वहां जाते हैं। तो बहुत ज्यादा स्पाज वहां होते हैं, हर्बल स्पाज, तो वहां जाते हैं ताकि वो उनको रिलीफ मिल सके, जो भी उनके साथ जो उनको लगता है हार्ड है, मुश्किल है, उससे उनको रिलीफ मिल सके। उनको लगता है कि वो वहां पे क्योर हो सकता है, और कभी कभी हो भी जाता है। अब देखिए आपको यहाँ पे लेट्स डू ग्लॉसरी और लेट्स डू है। लुक एट योर सराउंडिंग्स, मेक अ लिस्ट ऑफ यूज दैट लैंड इन योर नेबरहुड इज बीइंग पुट टू। आपका जो पड़ोसी का लैंड वो किस काम के आया है वो आपको लिखना है। वेयर डज द वाटर यू सी इन योर होम एंड स्कूल कम फ्रॉम, जो आपके घर में और स्कूल में पानी आता है वो कहाँ से आता है। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट यूज ऑफ वाटर इन योर डेली लाइफ, आपको लिस्ट बनाना है पानी का जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आता है। हैव यू सीन एनीवन वेस्टिंग वाटर, क्या आपने देखा है कोई पानी वेस्ट कर रहा है, हाउ, कैसे। ऑब्जर्व द स्काई व्हाइल कमिंग टू स्कूल, आप को आसमान की तरफ देखो जो ही आप स्कूल आ रहे हो। मेक अ नोट वेदर द डे इज क्लाउडी, रेनी, सनी, फॉगी एक्स्ट्रा, आपको एक नोट बनाना है जिसमें आपको लिखना है कि ये जो है दो दिन जो है ये क्लाउडी है, यहाँ बारिश है, ये सनी है या फॉगी है। इकोसिस्टम, इट इज अ सिस्टम। अब देखो हमने इकोसिस्टम के बारे में मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया, तो मैं आपको बता देती हूँ क्या लिखा है। इट इज अ सिस्टम फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये एक सिस्टम है जो बन जाता है जब आपको इंटरेक्शन हो जाती है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर, एक दूसरे से, एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट, जब वहां पे फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स होते हैं एनवायरनमेंट में, इन विच दे लिव, जिस जहां पे वो रहते हैं। ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स, एक दूसरे के साथ वो लिंक्ड होते हैं जब वहां पे जो है ट्रांसफर हो जाती है एनर्जी और मिनरल्स मटेरियल, सॉरी। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लगता है। लेट्स डू स्केच और ब्रिंग फोटोग्राफ ऑफ योर प्लेस लाइक द स्टूडेंट्स इन द स्टोरी, जैसे इन स्टोरी में स्केच बनाया है ना, वैसे आप लोगों को भी स्केच बनाना है। स्केच और ब्रिंग फोटोग्राफ, ब्रिंग नहीं का आपको स्केच ही करना है। प्लेस लाइक स्टूडेंट्स, उस जगह का जहाँ पे एनुअल लाइफ होगी उसका स्केच बनाना है आप लोगों को, आएगा। Yes, ma'am. So with this I will conclude today's meeting. Inshallah, see you tomorrow. We'll continue with the ecosystem tomorrow. Okay. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Any questions? Ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Allah Hafiz. Allah Hafiz.